नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलना शुरू कर दिया है पेंटागन में। यहां पर आप देख पाओगे एक्चुअली पाकिस्तान का मीडिया खुद ही शॉक्ड है इस डेवलपमेंट को लेकर। आज के समय आपको पता होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये गए हैं यूएसए में एक ऑफिशियल विजिट के लिए। एक हफ्ते तक रहेंगे ये यूएसए में और आज इनको पेंटागन मैं आपको बता चुका हूं यूएस मिलिट्री का केंद्र है। इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी यहीं से कंट्रोल की जाती है। और आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे यूएसए में, तब पेंटागन में इनको दिया गया था ऑनर कॉर्डन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि डॉक्टर एस जयशंकर को ऑनर कॉर्डन दिया गया। पेंटागन में अब इंडिया की अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री है और यहां पर आप देख पाओगे ये वीडियो है डॉक्टर एस जयशंकर के ऑनर कॉर्डन की। ऑनर कॉर्डन में बहुत ही भव्य तरीके से बेसिकली वेलकम किया जाता है किसी कंट्री के पीएम, प्रेसिडेंट या विदेश मंत्री का पेंटागन में। अब यूएसए क्या कर रहा है कि ये सम्मान जो सिर्फ रिजर्व्ड होता है या तो मंत्रियों के लिए या फिर प्रेसिडेंट्स के लिए, ये सेम सम्मान दिया जाएगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। ये एक बहुत ही रेयर केस है। यूएस आप कह लीजिए खास एक्सेप्शन बना रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ये पेंटागन में सम्मानित करेंगे। और यूएस के इस जेस्चर को बहुत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि यूएस बेसिकली क्या मैसेज सेंड कर रहा है दुनिया को, क्या मैसेज सेंड कर रहा है इंडिया को। प्राइमरली देखिए पाकिस्तान का मीडिया तो यही कह रहा है कि यूएसए ने वार्निंग भेजी है इंडिया को कि अगर आप रशिया से जो डीलिंग है इसमें कुछ चेंज नहीं लाओगे, क्योंकि देखो यूएसए के माइंड में आज भी आपको समझना होगा एक चीज होती है हिस्टोरिकल एनिमी। यूएसए के चाहे इंटेलेक्चुअल्स को पता हो कि रशिया अंदर से कुछ खास अब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बचा नहीं है, मेन यूएसए का थ्रेट चाइना ही है, मगर साइकोलॉजिकली यूएस और यूरोपियन यूनियन ये मानती है कि इनका सबसे बड़ा थ्रेट रशिया ही रहेगा। और जब तक इंडिया रशिया की कड़ी निंदा नहीं करता, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर और जगह हो, यूएस कभी प्रॉपरली इंडिया को ट्रस्ट करेगा नहीं और पाकिस्तान को हमेशा एक बैकअप प्लान बी की तरह बनाकर रखेगा कि कभी अगर मान लो कि इंडिया बहुत ज़्यादा टिल्ट कर गया रशिया की तरफ या चाइना के साथ इनके बॉर्डर के जो विवाद हैं ये सुलझ जाते हैं, इंडिया प्रॉपरली एससीओ में, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्वाड में अपनी जो पार्टिसिपेशन है कम कर देता है, तो उस केस में यूएस प्रॉपरली प्लान बी एक्टिवेट कर देगा। प्लान बी पाकिस्तान है। अभी तक यूएसए ने ये प्लान एक्टिवेट नहीं किया है, मगर यूएस एक वार्निंग दे रहा है इंडिया को कि हमारे पास एक बैकअप प्लान रेडी है इन केस आप रशिया को लेकर हमारी बात नहीं सुनते। और फैसिनेटिंग बात यहां पर यह है कि जनरल बाजवा को सम्मान देने के अलावा यूएसए ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर में ये आवाज़ पहुंच जाए कि पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है बाढ़ की वजह से, पाकिस्तान को फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है। जो बाइडन यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कह चुके हैं कि पाकिस्तान नीड्स हेल्प। उसके अलावा अब यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भी, यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, जो भी इनके मित्र मुल्क देश हैं, उन सबको संकेत भेज रहे हैं कि आप प्लीज़ बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की हेल्प करिए इस मुश्किल घड़ी में। और टाइमिंग देखिए कितनी निराली है। बाजवा पहुंचे यूएसए में, यूएसए ने यहां पर कॉल देनी स्टार्ट कर दी कि पाकिस्तान की हेल्प करो और यूरोपियन यूनियन ने एडिशनल 30 मिलियन यूरो डोनेट करने का फैसला कर दिया है पाकिस्तान को। ना यहां पर मैं ऐड करूंगा अभी तक यूएसए की जो टोटल हेल्प है पाकिस्तान को ये $50 मिलियन से ऊपर की नहीं है। यूरोपियन यूनियन की रफली आप मान के चल लीजिए $30-40 मिलियन के आसपास की है। इतनी कम मदद से पाकिस्तान का कुछ होगा नहीं। आप कह लीजिए यूएसए ने अभी भी पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा स्टेप नहीं उठाया है। जब पाकिस्तान बड़ी हेल्प मांगता है कि $1-1.5 बिलियन, कुछ बिलियंस में बात करो, बड़ी हेल्प करो हमारी, तो उस केस में यूएस सिंपली ये कह देता है कि अभी के लिए ना आप चाइना से बात करो और उनको ये कहो कि जो चाइना ने आपको बहुत सारा कर्ज दे रखा है ना, उसमें आपको कुछ रिलीफ देंगे। जब यह बात चाइना तक पहुंची कि यूएसए पाकिस्तान को कह रहा है कि चाइना कर्ज माफ करेगा पाकिस्तान का, तो चाइना बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह लीजिए भड़क गया। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल चाइना स्नैप्स होता है बिल्कुल गुस्से में आप जब एक रिएक्शन देते हो, तो चाइना को काफी गुस्सा आ गया एंथनी ब्लिंकन पे जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और चाइना ने कहा कि ब्लिंकन कौन होते हैं पाकिस्तान को यह मशवरा देने वाले कि चाइना इनका लोन माफ कर देगा, चाइना से बात करो। तो इवन दो पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट के बहुत करीब है, रिसेंटली ब्लूमबर्ग इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पे इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का करेंसी क्राइसिस अब बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस 50% से ऊपर हो चुके हैं।
और IMF का जो भी इनको लोन मिला था वो सारा इनका आप कह लीजिए बाढ़ में ही बह गया है ऑल टुगेदर। अब पाकिस्तान को एक नया पैकेज चाहिए होगा अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, तो यूएस अभी वहां पर टोटल कमिटमेंट नहीं दे रहा। यूएस अभी के लिए संकेत भेज रहा है भारत को कि हम टोटल कमिटमेंट भी पाकिस्तान को कर सकते हैं, हम इकोनॉमिकली इस देश को वापस खड़ा भी कर सकते हैं अगर इंडिया रशिया के केस में लाइन फॉलो नहीं करता यूएसए की। अब एक तो देखिए ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगेन मैं आपको ये कहूंगा जियोपॉलिटिक्स एक बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर वेरियस आपको दृष्टिकोण मिलेंगे। तो एक तो यहाँ पर दृष्टिकोण ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि यूएस इंडिया को कुछ खास मैसेज नहीं भेज रहा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि इंडिया को रिमाइंड करा रहे हैं, मगर मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यूएसए का ये है कि अगले पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए ना जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो काफ़ी प्रो यूएसए है, इनको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए। पाकिस्तान की पब्लिक ये बात समझ जाए कि जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, अगर ये कंटिन्यू करती है भविष्य में तो यूएस लगातार पाकिस्तान की हेल्प कर देगा। अगर ये सरकार हटती है तो यूएस पाकिस्तान की हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि आपको पता होगा आज के समय पाकिस्तान में जो डायनामिक्स है कुछ ऐसे हैं कि एक नेता इनका इमरान खान ये बहुत ज़्यादा एंटी यूएस है। अगर इमरान खान वापस पाकिस्तान में पावर में आ गए तो ये यूएसए के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उस केस में आप देखोगे यूएसए की जो डिपेंडेंस है भारत पर ये भी कई गुना ज़रा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान पावर में रहे, क्योंकि ये पहली बात तो पाकिस्तान की पब्लिक को अपनी आर्मी के अगेंस्ट कर देते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान की पब्लिक को यूएसए के अगेंस्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है भारत के लिए। दूसरी तरफ जो ये दो पॉलिटिशियंस हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर जो बिलोंग करते हैं PMLN पार्टी को, और दूसरे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो PPP पार्टी को बिलोंग करते हैं, इन दोनों को पाकिस्तान की आर्मी बैक करती है। यूएस गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इनके सपोर्ट में है। यूएस मानता है कि अगर ये दोनों पावर में रहेंगे तो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस लगातार इंप्रूव भी होते रहेंगे। तो इसलिए यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जनता ये बात समझ जाए कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैचर मैटर करता है तभी अगर ये दोनों पावर में रहते हैं। अगर ये आदमी वापस पावर में आ गया तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। मगर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि यूएस ये मैसेज पाकिस्तान की जनता को ठीक पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले किस कॉस्ट पर भेज रही है? क्या यूएस जेन्युइनली इंडिया को इग्नोर करके पाकिस्तान के इलेक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है फॉर द टाइम बीइंग? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए के जो एम्बेसडर हैं टू पाकिस्तान, यूएस ऑनवे टू पाकिस्तान, ये गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और वहां पर जाके इन्होंने ट्वीट कर दी कि जी मैं यहां पर AJK में हूं। AJK आपको पता होगा नकली सी टर्मिनोलॉजी है जो पाकिस्तान ने बनाई है। इन लोगों के हिसाब से इसका मतलब होता है आज़ाद जम्मू कश्मीर, क्योंकि इनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से इन्होंने कश्मीर को आज़ाद कर दिया है, जबकि खुद ये POK को कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि यूएस ऑनवॉय खुद ऑफिशियली जाएंगे POK में, और इवन जिन्ना से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट म्यूजियम से उनको भी विजिट करेंगे। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा कि यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलान उमर जब ये गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तब उस वक्त इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था और यूएसए ने कहा था कि ये ऑफिशियल विजिट पे नहीं गई है, ये खुद प्राइवेट विजिट पे गई थी। मगर यहाँ पर तो यूएस गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इनके ऑनवॉय हैं यही जा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडिया को इग्नोर करते हुए। और उसी के साथ साथ यूएसए के सेनेटर्स अपने पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं सरकार को कि देखिए इंडिया के साथ रिलेशंस खराब मत करो रशिया के वजह से, आप ये फोकस करिए कि कैसे हम इंडिया को दूर कर सकते हैं रशिया से। जो चीज़ें रशिया ऑफर करता है इंडिया को हम क्यों नहीं ऑफर करते, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल में जॉइंट डेवलपमेंट, वेपन्स में जॉइंट डेवलपमेंट, सस्ता ऑयल, नेचुरल गैस डिस्काउंटेड रेट पर, ये हम सब इंडिया को प्रोवाइड क्यों नहीं करते? रशिया से इंडिया को दूर करने के लिए ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को हम खराब क्यों कर रही है? तो आने वाले मैं कहूँगा 9 से लेकर 10 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब पाकिस्तान के इलेक्शन शेप अप होंगे और डिसाइड किया जाएगा कि इन द फ्यूचर इंडिया यूएस रिलेशंस और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस किस दिशा में जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रचंड आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। आपको बताना है कि प्रचंड आखिर है क्या,
क्या ये भारत का नया फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्या ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, या फिर क्या ये भारत का फास्टेस्ट बैटल टैंक है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूं। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। कमेंट सेक्शन में सब लोग इसको अटेम्प्ट करो। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। नाउ फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।